ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, हालांकि आपने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है। ये आपने सुना होगा, किसी न किसी के मुंह से तो आपने सुना ही होगा कि देखो भाई सारा एक्सरसाइज तो बन जाएगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो एक्सरसाइज होता है ना वो नहीं बन पाएगा। गलत बात है, क्योंकि देखिए यदि इसको इस वाला एक्सरसाइज को यदि आप बनाना चाहते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने से पहले इसके बेसिक से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि क्लास 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक यही वाला है, लेकिन मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इसके सवालों को बनाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं जिसका यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आज के क्लास में हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक से चीज़ों को पहले समझेंगे, क्योंकि यदि वो आप समझ गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ नहीं है। ठीक है, चल कुछ जरूरी बातें इसमें हम पहले आपको बताएंगे कि आखिर इसमें है क्या। पहले आप वो समझ लीजिए क्या क्या इसमें बहुत जरूरी है आपको जानना। देखिए, इसमें ना 2-3 बातें हम आज बताएंगे आपको। एक बात सबसे पहले जो भी बताएंगे ये आप पहले से भी जानते हैं, वो क्या है जरा देखा जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से 3 बातें हम आपको यहाँ पे आज बताएंगे और तीनों का तीनों इस्तेमाल होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि पहले आप इसके बेसिक से चीजों को समझें। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, पहला हम जो काम बता रहे हैं ना वो आप जानते हैं पहले से भी, और इसमें हमने आपको प्रूफ भी दिया था कि आखिर इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू 1 क्यों आता है। क्यों आता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यदि आप भूल गए हैं तो। देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच इंटू इसका क्या होता है एच बाई पी। तो एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यानी कि 1/1 मतलब 1। कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद दूसरे नंबर में आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। इसका भी रीजन वही है, पी बाई एच ऐसे करके आप देख लीजिएगा, उसका भी यही होता है। तीसरे नंबर पे भी आपको मालूम है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए अब मेरे बातों को समझिए पहले ध्यान से। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा यह गया है कि देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, tan थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, और हमने कहा था कि इससे हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है। चलिए कौन कौन सा था जरा देखा जाए। इससे हमारा 2 फॉर्मूला कौन कौन सा निकलेगा। देखिए, सबसे पहले तो साइन थीटा का निकलेगा। साइन थीटा का यदि हम निकालना चाहे तो क्या निकलेगा 1 बाई कॉसेक थीटा निकलेगा। उसी प्रकार से यदि मैं कॉसेक थीटा निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा 1 बाई साइन थीटा। बिल्कुल सही है ना। चलिए हम लोग पहले से जानते हैं, बस एक बार रिवीजन है। अच्छा सवाल है कि सर आप जब जानते ही हम लोग पहले से ये सब चीज तो दोबारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रिवीजन हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसी का इस्तेमाल है, और भी है अभी बताएंगे, पहले इतना आप समझिए, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर इससे भी हमारा 2 फॉर्मूला निकलेगा। और सबसे पहले कॉस थीटा का निकालते हैं, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। डाउट है ना इसमें, बस मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड हो गया। अब सेक थीटा का निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। निकल गया दो वैल्यू। उसी प्रकार से इससे भी हमारा 2 फॉर्मूला और निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा जरा देखा जाए। पहले हम लोग tan थीटा का निकाल लेते हैं 1 बाई कॉट थीटा। अब निकाल लेते हैं थोड़ा सा कॉट थीटा का 1 बाई tan थीटा। कोई डाउट इसमें। चलिए ये आप
पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, पहले वाले क्लास से आप ये चीज जानते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम नया बताने वाले हैं वो क्या बातें हैं, जरा समझिए ध्यान से। कभी कभी क्या करेगा ना, समझिएगा मेरे बातों को यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्या कहेगा, कभी कभी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 है ना, कभी कभी क्या करेगा साइन स्क्वायर थीटा कर देगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा कर देगा और इसका वैल्यू 1 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा डीपली समझाइए। कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी सवाल में क्या करेगा, इसे दे देगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब एक बार बताइए, हमने इधर भी स्क्वायर किया, हमने इधर भी स्क्वायर किया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इसका स्क्वायर यदि दे दे तो इसका मतलब भी आपको समझना है कि वैल्यू 1 ही आएगा। बात समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? यानी कि हालांकि ऐसा वाला सवाल आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। कभी कभी ना जब आप सवालों को बनाएंगे तो फंस जाएंगे, तो वहां पे आपको ये भी लगाना पड़ सकता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो नई बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मिल सकता है, इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे इस चीज को। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1 स्क्वायर आता है, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 आता है। भाई कैसे 1 आया, थोड़ा सा पता करते हैं, ठीक है। देखा जाए, सबसे पहले बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना, p/h। देखें यहाँ पे p/h, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई, इसका क्या होता है h/p स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर करो आप, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना 1/1 यानी कि 1। तो कभी कभी सिंपली आपको ये भी दिया जा सकता है इसका वैल्यू 1 होगा, और कभी कभी आपको इसका वैल्यू भी 1 दिया जा सकता है सवाल में, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, केवल ये ब्लू वाले पे। रेड वाला तो हमारा एक्सेप्शन है, सवाल में आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी यहाँ भी आपका इस प्रकार से इस्तेमाल हो जाएगा। हालांकि ये जो अभी हम बता रहे हैं ना एक्स्ट्रा चीज, यहाँ पे ये वाला अभी जो बताएंगे, ये सब बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, कभी कभी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दे देगा, इसका भी वैल्यू आपको 1 याद रखना है, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? याद रखना बड़ा आसान है भाई, ये मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर कर दो फिर भी इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है। उसी प्रकार से इसमें आपको ये भी मिल सकता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 मिल सकता है। तो ये अभी फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ब्लू वाला है, रेड वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये एक्सेप्शन है। अभी आपको याद रखने का मन करे याद रख लीजिए, नहीं मन कर रहा याद रखने का तो जब हम सवाल बताएंगे वहां पे आएगा तो वहां पे हम ये सेपरेटली आपको बताएंगे। कोई डाउट इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये सबसे पहला चीज हुआ जो कि आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इतना में तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे आइए, एक अलग चीज बताते हैं आपको हम, क्या है देखिए ध्यान से। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा हमारा होता है इसमें कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर क्या लिखा आपने, एक बार समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये तो आपको पहले से मालूम था, इसमें तो हमने ये चीज हमने पहले वाले क्लास में बताया था आपको। आगे बढ़िए, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है ना कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। क्या सही बात है? पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। यानी कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। इसको थोड़ा सा ना हम लोग पता कर लेते हैं क्या सही में होता है कि नहीं, ठीक है ना। देखा जाए, सबसे पहले आप हमको बताइए कि साइन थीटा का मतलब क्या, p/h डिवाइडेड बाय कॉस का b/h। ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाले को पलट दो, यानी कि p/h इंटू h/b। तो h से h कैंसिल, क्या बचा p/b बचा। तो p/b हमारा किसका होता है, tan का होता है। तो आ गया हमारा tan, इसका मतलब tan हमारा इन दोनों के बराबर है और ये दोनों हमारा tan के बराबर है, ठीक है ना। हर चीजों के पीछे यहाँ पे लॉजिक है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं है। उसी प्रकार से हमारा cot थीटा इन दोनों के बराबर है। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या सही है। cos का मतलब क्या, b/h डिवाइडेड बाय साइन का मतलब
पी बाई एच, तो बी बाई एच रहना दो, मल्टीप्लाई कर देंगे एच बाई पी को, तो एच से एच कैंसिल और यहाँ पे हमारा बी बाई पी आ गया। और बी बाई पी किसका होता है? कॉट का होता है, आ गया हमारा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिटेल बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब क्या होगा, इसको ना 1 मिनट इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है? देखिए अब सिमिलरली इसमें भी क्या करेगा, कभी कभी आपके सामने tan स्क्वायर थीटा दे देगा। tan स्क्वायर थीटा दे दिया ना, यानी कि tan पे स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कि इन दोनों का भी अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा वाला भी कभी कभी मिल सकता है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जहां जहां आप फंसेंगे, सबसे पहले हम वही रास्ता आपके लिए क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी मिल सकता है, घबराना नहीं है। इसका भी वैल्यू आप करके देखेंगे, बिल्कुल वही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या था? दूसरे नंबर पे हमारा था कॉट थीटा का। कॉट थीटा का जस्ट इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। यदि यहाँ पे याद रखना मुश्किल हो जाए कॉट थीटा का, इसका उल्टा कर देंगे बस। क्या? हाँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका भी कभी कभी आपको ये वाला मिल सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको मिल सकता है, तो इसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। कोई डाउट इसमें? चलिए तो यहाँ पे पहले हम आपका ना रास्ता क्लियर कर देना चाहते हैं कि जहां जहां पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब इधर आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बताने वाला है उसी का 90% इस्तेमाल है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ये सब तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं ये सब चीज, लेकिन अब जो बताने वाले हैं ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। हालांकि इसका भी इस्तेमाल है 10 to 20% बस, लेकिन वो 90% इस्तेमाल है हर एक सवाल में। क्या है देखिए, सबसे पहला नंबर पे, सबसे पहला इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसका वैल्यू सर 1 कैसे आया? क्या हवा में आ गया अपने आप? पता करेंगे हम लोग, इसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन पता करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया जाए इसको, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन 1 कैसे हुआ पता किया जाए। देखिए ध्यान से, लॉजिक है इसके पीछे, अपने मन से नहीं आता कोई चीज इसमें। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? पी बाई एच, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, प्लस कॉस का मतलब क्या है? बी बाई एच, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, कितना? एच स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप हमको यहाँ पे बताइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर के बराबर, यानी कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इन दोनों को आप कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 1 आ गया। तो क्या वैल्यू 1 दिया हुआ है? बिल्कुल 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप इसका भी करके देख लो, उसी प्रकार से आप इसका भी करके देख लो, बिल्कुल सटीक बैठेगा, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बताना आपके लिए जरूरी था कि सर अपने मन से आपने कैसे लिख दिया? नहीं, सबके पीछे ना लॉजिक है, बिना लॉजिक का ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है। अभी लॉजिक हम इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम बात बताएंगे। क्या है देखिए, इसको ना बनाने का ट्रिक भी होता है, वो सब आपको हम बताएंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कुछ बातें, अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। यहाँ से हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है, क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। देखिए ध्यान से, यदि मैं केवल आपसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूं, केवल साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, तो आप क्या बोलोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई हमको इसका वैल्यू चाहिए, प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे केवल कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक फॉर्मूला से हमने दो फॉर्मूला और जनरेट कर लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा इसमें भी दो फॉर्मूला और निकलेगा। चलिए, सबसे पहले मैं यदि आपसे पूछूं सेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही बोलोगे ना आप? इसका हमने पूछा तो आपने बोल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, अब यदि मैं आपसे पूछूं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको पहले उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा। तो पहले उधर ही भेज लीजिए आप। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, और 1 को आप इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट इसमें? हमने टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप आइए, देखिए ध्यान से, इससे भी हमारा दो फॉर्मूला और निकलेगा। सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो आप क्या बोलोगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप यही बोलोगे ना। उसी प्रकार यदि मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का केवल वैल्यू पूछूं, तो आप बोलोगे कि सर ये माइनस में, पहले उसको आप उधर भेज दीजिए। तो चलो उधर भेज देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू अब हमारा क्या हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब मेरे बातों को समझिए। लिखने का तो हमने लिख दिया, आपने भी लिख लिया, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान से समझिए। अभी लिखना बंद कीजिए, क्योंकि जो बताने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है समझिए पहले ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो हमारा टॉपिक है, इसमें 90% इस्तेमाल हमारा ये तीनों होने वाला है। देखो, आप ज़्यादा याद मत करो, ठीक है। आप क्या करो, जितने भी हमने यहाँ पे ब्लू वाले लिखे हैं ना, बस आप वो याद कर लो, क्योंकि यदि आपको ब्लू वाला याद है तो रेड वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि उसी से हमारा फॉर्मूला वो जनरेट हुआ है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानबूझ के ज़्यादा एकदम माथा में ना ऐसे नहीं कर लेना कि भाई ये बहुत कॉन्सेप्ट हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, समझा जाए तो बहुत आसान है, ना समझा जाए तो बहुत हार्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जितने ब्लू वाले देख रहे हो, आपको ये याद होना ही होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पहले वाले क्लास में बताया था आपको। बस ये 3 और 2 5 याद कर लो आप, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये कहना क्या चाहता है, मेरे बातों को समझिए ध्यान से। 90% इस्तेमाल आपका ये होगा, और 10% 10 या 15-20% के आसपास आपका ये सब कुछ इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और वो भी मालूम होना चाहिए। जब हम, अच्छा हाँ, आज हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा टाइम हम आपको आज दे रहे हैं कि आज आप घर जाएंगे, आज आप घर जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद करके आएंगे। जितना बार लिखना पड़े आप लिखिए, जितना बार याद करना पड़े याद कर लीजिए, रटना पड़े रट लीजिए, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज संभव ही नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो यहाँ पे हम, हाँ, सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं वो समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं। यदि उसको आपने हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया तो 70-80% सवाल आपका अपने आप बन गया। हालांकि यहाँ तक फॉर्मूला आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसका आप अप्लाई नहीं करना जान पाएंगे। अप्लाई करना हम सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते ना ये एक्सपीरियंस अंदर आ चुका है कि कौन कौन सा तरीका है जिसको कि पहले ही बता दिया जाए तो आपका 70-80% सवाल अपने आप बन जाए। और ये जो हमें ट्रिक बताने वाला है ना, ये ट्रिक कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये पढ़ाते पढ़ाते अपने से आता है, ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल जहाँ पे भी आपको मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल खास करके, वहाँ पे हर एक प्रकार के सवालों को बनाने के लिए 3 काम हमारा करना है, 3 चीज़ करना है, ठीक है। उसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि आखिर वो है क्या। अभी आप फिलहाल लिख लीजिए, जब सवाल बताएंगे ना तो उसको आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें अब हम जो बताने वाले हैं वो ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए ध्यान से। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ट्रिक है कॉमन। यानी कि यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया गया है, उसमें फॉर्मूला आप बाद में लगाना, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि यदि कुछ कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन को खींच के बाहर निकालो।
सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का, सबसे पहला काम, जैसे ही आपने सवाल देखा, सवाल को देख लो, चुपचाप बैठ जाओ, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। पहले देखो कि कुछ कॉमन है कि नहीं, कॉमन है उसको बाहर निकालो, बाद में हम लोग फिर फॉर्मूला लगाएंगे। पहला कॉमन। दूसरा, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे बताएंगे, सब चीज बताएंगे, घबराना नहीं है, हताश बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा, कन्वर्जन। कन्वर्जन के बगल में आप चाहें तो रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि पहले तो आप कॉमन निकालो, बाद में उसको कन्वर्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यदि हमको केवल यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/cosec थीटा। कहाँ से मालूम चला हमको, यहाँ से मालूम चला। यानी कि सबसे पहले कॉमन बाहर निकालिए, कॉमन बाहर निकालने के बाद उसको कन्वर्ट कर दो, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि मैं केवल आपसे वैल्यू पूछूं साइन थीटा का, तो आप क्या बोलोगे, 1/cosec थीटा। तो इस प्रकार से हमको कन्वर्जन भी करना पड़ता है, यानी कि रेसिप्रोकल भी उसका करना पड़ता है। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। और तीसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, लॉजिक। सर ये लॉजिक क्या है, देखो जब आप सवालों को बनाएंगे ना, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर इसमें करना क्या है क्या नहीं करना है, तो लॉजिक आप अपने आप लगाना सीख जाएंगे। क्या लॉजिक लगाना है वो हम बताएंगे आपको। जैसे सपोज मान लीजिए पहला और दूसरा सवाल इसमें हमारा दिया हुआ है, इसे पहले वाले को अपने रेसिप्रोकल कर दिया, इसमें आ गया हमारा नीचे साइन, और इसको ये पहले से साइन है, इसका मतलब दोनों में कुछ कनेक्शन दिख रहा है, ऊपर में भी साइन नीचे में भी साइन, दोनों में कुछ कनेक्शन दिख रहा है। तो वहां पे बस इस प्रकार से लॉजिक लगाना है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। इसके लिए घबराना नहीं है, बस ये ट्रिक है किसी भी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का। ये कैसे लागू करना है, कैसे ये अप्लाई होगा, ये हम बताएंगे, ये मेरे ऊपर आप छोड़िए। बस अभी आपका काम ये है कि ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारा नहीं, बस जो ब्लू में हमने लिखा है वही चीज। रेड वाला तो आप अपने आप बता देंगे माइंड में कैलकुलेट करके कि सर ये था, इसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। चलो तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग भी जरा ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या है। देखिए पहला और दूसरा एक्सरसाइज जो हम लोगों ने बनाया बहुत बेसिक था, उसमें वैल्यू था, आप वैल्यू याद करेंगे आपसे सवाल बन जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स मानते हो या ईजी मानते हो। ये आपको तब मालूम चलेगा जब आप सवालों को बनाएंगे, चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे, है ना, तो आपको मालूम चलेगा कि वाकई में ये उतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको इजी बनाना मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़िएगा, बस आप फॉर्मूला को याद करके आइए तो ये हमारा बनता चला जाएगा, ठीक है ना। कैसे हम लोग कॉमन निकालेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे लॉजिक लगाएंगे, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने, और हाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब आप लोग अपने अगले वाले क्लास में आएंगे तो पूरी तरीके से रिविजन करके आएंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।